नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते, आइए बैठिए। थैंक यू डॉक्टर। और बताइए आज कैसे आना हुआ? डॉक्टर मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था और उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताइए क्या पूछना है, क्या बात करनी है? दरअसल डॉक्टर बात यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ओरल सेक्स क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी आप मुझे बताइए कि ओरल सेक्स का मतलब क्या है और इसका क्या है, मतलब क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? जी। ओके, देखिए ओरल सेक्स जैसे कि आप लोग पोर्न मूवी तो देखते ही होंगे, तो उसमें तो साफ साफ दिखाते हैं कि ओरल सेक्स कैसे करते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, इसका नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओरल सेक्स जब हम संभोग करने से पहले एक दूसरे के साथ जब हम प्यार करते हैं, जब एक दूसरे के अंगों को सहलाते हैं टंग से माउथ तक, लेकिन उसका भी कुछ साइड इफेक्ट होता है। हाँ। जैसे कि आप ओरल सेक्स करना चाहते हैं, आपके संभोग करने से पहले बहुत अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे को आप जान सकते हो, उससे आप मियाँ बीवी अपने बारे में एक दूसरे को समझा सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए आपके मुंह में कोई घाव है या ब्लड आ रहा है या आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से हम फोरप्ले नहीं कर सकते। माउथ से ओरल सेक्स करते हैं तो उसे क्या कैंसर होने का बहुत चांसेस होते हैं। या तो अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता कि आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप में काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जब हम फोर प्ले करते हैं तो औरत हो या जेंट्स, उससे आप फोर प्ले में मज़ा आता है जब फोर प्ले में एक्साइटमेंट होता है, यानी उत्तेजना होती है। फिजिकल रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम इंटरकॉस्ट करते हैं तो उस समय 5 मिनट या 4 मिनट 10 मिनट के लिए आप फोर प्ले कर सकते हैं, ओरल सेक्स भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे ज़्यादा जब हम उसको यूज़ करने लगते हैं तो हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप आगे चल के दोनों का सेक्स करने का मन ही ना हो, आप दोनों फिर से फोर प्ले में ही रहें। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इससे कोई एड्स होने की बीमारी की संभावना तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि अगर आप फोर प्ले करते हैं, आपके माउथ में ब्लीडिंग हो रही हो या आपके दांत में कोई प्रॉब्लम हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि आप खांस रहे हैं, तो उसे बलगम टाइप का कुछ आ रहा है, तो उस दौरान जब आप फोर प्ले करते हैं और जब भी हमारी जेंट्स के अकॉर्डिंग महिलाओं के अंदर बहुत जल्दी से सेल्विटिस होती है, क्योंकि जेंट्स के रिकॉर्डिंग आपके लिंग की अकॉर्डिंग जो औरत का वर्जिना एकदम सॉफ्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फोरप्ले करने के दौरान कभी गलती से चोट लग गई हो, कुछ ऐसा नाखून वगैरह कुछ लग गया हो, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको पहले नहीं पता चलता, लेकिन जब वो धीरे धीरे औरत को फील होता है कि उसे कुछ तकलीफ़ हो रही है, वो वहाँ से आपको HIV के कैंसर के लिए इन सब चीज़ों के लिए परिवर्तित होता है। तो अच्छी चीज़ ये है कि फोर प्ले करना है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा की जाए तो वो नुकसान ही देती है। अच्छा डॉक्टर एक बात बताइए, आपके पास इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है आप मुझे सारी जानकारी दीजिए। श्योर। देखिए दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस टाइम हम इंटरकॉस्ट कर रहे होते हैं, अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं वाइफ के साथ हो या किसी और के साथ, आपके साथ एक चीज़ होती है जो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी जब आप पति पत्नी दोनों हम बिस्तर हों, तो उस चीज़ का एक छोटी सी बात होती है जिसको आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी फिजिकल रिलेशन बनाते समय एक दूसरे का ध्यान रखें कि उसे क्या होता है। आप दोनों की लाइफ जो एक खुशहाल ज़िंदगी है उसमें कोई रुकावट नहीं आए। आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग आप एक दूसरे को समझें, आगे बढ़े, तो फिर हैप्पी लाइफ होती है, हैप्पी मैरिज। लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।